गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माइसेल्फ चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जनरली दे आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मेंशंस एज एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम पहले पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। ए जनरली रिएक्शंस टाइप इन विच ए सब्सटेंस XY adds to the multiple bonds of an unsaturated reactant to yield a saturated product that has only single bonds। तो इसमें एथिलीन पर हम हाइड्रोजन का एडिशन योग कराते हैं तो इससे एथेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, एडिशन रिएक्शन है। नंबर 2 रिएक्शंस है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ए जनरली रिएक्शंस टाइप इन विच ए सैचुरेटेड रिएक्टेंट्स yields an unsaturated products by losing groups from 2 adjacent carbons। इसमें एथेनॉल है, कैटलिस्ट H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो एथेनॉल से एथिलीन प्राप्त हो जाता है और H2O निकल जाता है। नंबर 3 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ए जनरल रिएक्शंस टाइप इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो मेथेन है, मेथेन में हम Cl2 की क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोमेथेन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। Cl इज सब्स्टिट्यूटेंट फॉर H इन दिस रिएक्शंस। नंबर 4 है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ए जनरल रिएक्शंस टाइप इन विच ए मॉलिक्यूल्स अंडरगोज बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन टू यील्ड एन आइसोमर्स। इसमें सिस्टूब्यूटेन है, H2SO4 कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज होने का सिस्टूब्यूटेन से ट्रांसट्यूब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नंबर ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द अनदर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन विद इन alkyl halides is called nucleophilic substitution reaction. It is denoted by SN, S for substitutions and for nucleophilic. There are 2 types of nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction and SN2 reaction. तो SN2 reactions, SN2 stand for bimolecular reaction. These are one step reaction in which the nucleophile attack the electrophilic carbons directly as the nucleophile comes in the carbon atom being to acquires more than 8 electrons. So the bond to the leaving group breaks simultaneously. In the transition state, the carbon atom is partially bound to both the nucleophile and the leaving group forming an intermediate. The nucleophile continues to come in and the living groups continues to live until finally the product has been obtained। तो इसमें एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो इंटरमीडिएट बन जाएगा न्यूक्लियोफिल, और न्यूक्लियोफाइल एल्किल से क्रिया कर लेता है और हैलाइड निकल जाता है। इसमें रेड हैलाइड हो जाए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप which involved the alkyl halide and nucleophile is rate determining step. So rate is expressed as rate R, rate हो गया R, K constant हो गया alkyl halide और nucleophile। In the reactions the inversion of configuration at chiral carbon in product is done called Weldon inversion। These reactions are stereospecific because the reactant and products has no choice of pathway and are stereospecific in nature.
These reactions are concerted because the bond breakage of leaving group and bond formation of attacking nucleophile with alkyl group take place simultaneously. इसमें ये एल्किल हैलाइड है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में इसमें जो हैलाइड वो निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शंस। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शंस है, इसमें एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ SN2 रिएक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले देखो रिएक्टेंट आर हो गया, ये रिएक्टेंट हैलाइड से क्रिया करके ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। ट्रांजिशन स्टेट उच्च ऊर्जा वाला स्टेट हो जाता है जिसमें ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। इसमें रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो जाती है। तो जो इसका जो अंतर होता है डेल्टा एच ये है और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है, ब्रोमाइड निकल जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाई SN2 मैकेनिज्म हैज अपोजिट कन्फिग्रेशन इन द रिएक्शन सेंटर दैट इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये SN2 रिएक्शन हो गई। अब SN1 रिएक्शन को देखते हैं हम। SN1 stands for unimolecular reactions. These are two-step reaction in which the partial breakage of bond present in alkyl halide RX takes place and cation and anion are formed. Simply say carbocation formation take place in first step, means these reactions involve carbocation इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड में कार्बोकेटाइन और एनायन बन जाता है, आर प्लस और एक्स माइनस में ब्रेकेज होता है। दिस स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बोकेटाइन इन सेकेंड स्टेप एंड फॉर्म्स द बॉन्ड विथ इट एट इलेक्ट्रोफोलिक कार्बन। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है और RNU बन जाता है, मतलब एल्किल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। दिस रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इन दिस रिएक्शंस द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच द एल्किल ग्रुप इज इन्वॉल्व। सो रेट इज रिटर्न एज रेट हो जाएगा इसका K एल्किल हैलाइड, K है यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट है। In these reactions, the bond breakage and bond formation not take place simultaneously, so these reactions are non-concerted reactions. These reactions are non-stereospecific because the reactants and product are not stereospecific. The product is actually racemic mixture in which retentions and inversion of configuration of bonds are equal. In the second step, the nucleophile rapidly attacks the free carbocation giving the product. The nucleophile can attack the carbocation from either side of the plane giving racemized product with inversion and retention configuration. तो देखो इसमें 3D कार्बोकेटाइन जो ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें अगर हम आगे की साइड से OH पर अटैक करवाते हैं, बैक साइड से अटैक करवाते हैं OH का, तो इन्वर्जन ऑफ इन कन्फिग्रेशन बन जाता है, OH बैक साइड का अटैक होता है। यदि हम फ्रंट साइड पे OH का अटैक करवाते हैं तो फर्स्ट इसमें ये हो जाता है रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो एक स्टेप में तो हम इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन बन जाता है और दूसरे स्टेप में अगर फ्रंट साइड से OH का अटैक होता था तो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड टू द पोजिशन वेयर लिविंग ग्रुप was attached. If the living group departing from the substrates exists in the form of ion pair with the carbocation, partial racemization occur. Proof of racemization by the formation of carbocation in SN1 reactions. तो इसमें है 3 ब्रोमो 3
थ्री मेथिल ऑक्टेन ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें OH का रिएक्शन करवाते हैं तो 50% तो टेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एस के रूप में हो जाएगा। तो एस थ्री मेथिल नॉन एन थ्री ऑल, और 50% इन्वर्जेशन और कॉन्फिगरेशन का हो जाएगा, ये आर फॉर्म में हो जाएगा, आर थ्री मेथिल नॉन एन थ्री ऑल। तो दोनों का जो होता है 50-50 उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली जो इनएक्टिव होता है। एस फॉर्म का जो है एस थ्री ब्रोमो थ्री मेथिल ऑक्टेन होता है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है एस वाला, और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है दोनों का वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।